Monica and I'm a cabin attendant from last 2 years. So guys, today's videos is all about Q&A वीडियो, क्योंकि बहुत दिनों से Q&A वीडियो में लेके नहीं आई हूँ और आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे YouTube पे आ रहे हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि काफी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर मैं दे सकती हूँ तो मैं वहीं देती हूँ, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप लोग एकदम बहुत कुछ ज्यादा ही अच्छे पूछ लेते हो, जेन्युइन पूछ लेते हो, तो मुझे लगता है कि एक वीडियो इस पे बना देना चाहिए, क्योंकि उसका आंसर मैं एकदम इतना सारा लिखकर यूट्यूब पे नहीं दे सकती, तो इसलिए मैं वीडियो बना देती हूँ ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो जाए कि उस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो सबको पता चल जाएगा. So guys, if you're new to this channel, don't forget to like, subscribe to my channel, press the bell icon for the next recent video updates. And without any further delay, let's get started. लेकर आऊंगी, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम ईशा तिवारी और उन्होंने पूछा है कि हाई दी, एक्चुअली आई एम इन 12th स्टैंडर्ड एंड दी आफ्टर माई 12th रिजल्ट इज डिक्लेयर देन आई विल गो फॉर द इंटरव्यू. आई विल नॉट बी एबल टू ग्रेजुएट इफ आई गेट सिलेक्टेड, प्लीज रिप्लाई. ओके, तो मिस ईशा जी का ये कहना है कि दीदी अगर मैं 12th के बाद जैसे मैं 12th एग्जाम क्लियर कर लेती हूँ, मैं इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाती हूँ, तो क्या मैं ग्रेजुएशन नहीं कर पाऊंगी? तो इसका सीधा सा आंसर है कि आप 12th के बाद इजीली अप्लाई कर सकते हो कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए, क्योंकि कैबिन क्रू ही ऐसी जॉब है जो कि 18+ आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है. और अगर मेरे काफी सारी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया है और उन्होंने 12th के बाद ही सीधे कैबिन क्रू वो लोग बन गए हैं. अगर आपको ग्रेजुएशन करना है तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा. अगर आप प्राइवेट दे सकते हो एग्जाम घर में पढ़ाई करके, जब भी आपको फ्लाइट से फ्री हो, और अगर आप फ्री होकर आपके पास जब टाइम हो तो आप पढ़ाई करके सिर्फ प्राइवेट एग्जाम दे सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगी क्योंकि वो चीज सही नहीं होती है. जब आप ऑफ होता है तो आपको प्रॉपर रेस्ट चाहिए होता है, आप इतनी फ्लाइंग कर लेते हो फिर आपको पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा. तो इससे अच्छा है कि आप पूरी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद कैबिन क्रू का इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया था. मैंने मेरी 12th के बाद ग्रेजुएशन पूरा किया और उसके बाद मैंने फ्रैंकफिन किया था और फिर मैंने अपनी जॉब के लिए मतलब इंटरव्यू के लिए कैबिन क्रू के अप्लाई किया. तो इफ यू वांट टू ज्वाइन आफ्टर 12th यू कैन ज्वाइन, बट अगर आप मैनेज कर सकते हो तो ही आप आफ्टर 12th के बाद इंटरव्यू दे सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रश्मि पाल और उन्होंने मुझसे पूछा है, हाय दीदी, इंटरनेशनल कैबिन क्रू बनने के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया है? ओके, सो हाइट के ऊपर ऑलरेडी, हाइट क्राइटेरिया के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है. आपने नहीं देखा है तो प्लीज डू चेकआउट, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, क्योंकि जो हाइट क्राइटेरिया है वो सेम है इंटरनेशनल के लिए भी और डोमेस्टिक के लिए भी. बस फर्क इतना है कि 2 सेंटीमीटर में आपका आर्म रीच चेक किया जाता है. मैंने हमेशा से बताया है पहले भी वीडियोस में कि जब आप ओवरहेड बिन क्लोज करते हो, बैगेजेस रखते हो, उन्हें ओवरहेड बिन खोलते हो, एटलीस्ट आपका उस फ्लाइट में वहां तक आपका हाथ जाना चाहिए, उतनी हाइट आपकी होनी चाहिए. वो इंटरनेशनल में काफी ज्यादा, एंड हाइट इज वेरी वेरी मैंडेटरी इन इंटरनेशनल्स. ओके, तो नॉर्मल डोमेस्टिक के लिए तो 1-2 इंच का थोड़ा बहुत फर्क हो चल जाता है, लेकिन इंटरनेशनल के लिए तो जो क्राइटेरिया उन्होंने मांगा है, उन्हें बहुत टॉल गर्ल्स चाहिए होती है. तो इसलिए आप एक बार मेरा वीडियो जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मुस्कान राय और उन्होंने मुझे पूछा है कि दी, नॉकनीस होने से मेडिकल राउंड में क्या निकाल देते हैं, और अगर मेक अ वीडियो ऑन जॉब ऑप्शंस आफ्टर कैबिन क्रू जॉब, व्हाट डू फ्लाइट अटेंडेंट डू आफ्टर क्विटिंग. ओके, सबसे पहले इन्हें मैंने एक्चुअली रिप्लाई किया था इस पे, पर मेरे को लगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा जेन्युइन है और भी लोगों का थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है इस चीज में. तो ओके, नॉकनीज अगर आपकी है तो गाइज इस पे कोई टेंशन की बात नहीं है. आप इजीली इंटरव्यू के लिए जाइए और आप अप्लाई करिए, क्योंकि इंडस्ट्री में काफी ऐसे लोग हैं जिनकी नॉकनीज है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. आपकी काबिलियत, आप कितने अच्छे से बात करते हो, आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा है, वो देखा जाता है. एंड मेडिकल राउंड में काफी सारी चीजें आपकी चेक होती है, लेकिन वो इंटरनली, जैसे आपका एक्सरे हो गया, सोनोग्राफी हो गया, आपका ईयर टेस्ट, आई टेस्ट, ये सब चेक होता है. नॉकनीज इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. यू कैन इजीली गो एंड अप्लाई फॉर द इंटरव्यू. सेकेंड चीज आपने मुझे पूछी है कि जी फ्लाइट अटेंडेंट के बाद अगर हम ये जॉब छोड़ते हैं तो उसके बाद हम क्या जॉब कर सकते हैं. ओके, तो ये हमारे इधर एक एविएशन में कहावत, एक बार जो कैबिन क्रू बन गया वो हमेशा कैबिन क्रू ही रहता है और वो कैबिन क्रू ही रह जाता है. मतलब एक ये जॉब ही ऐसी है कि आप इतने सारे डेस्टिनेशंस घूमते हो, एक्सप्लोर करते हो वर्ल्ड को, कि फिर अगर बाद में आप ये जॉब छोड़ते भी हो तो आप इस जॉब को बहुत मिस करते हो, क्योंकि नॉर्मली 9 to 5 बैठ के जॉब ऐसे करना कंप्यूटर पे, और ये नॉर्मल वो कोई जॉब आप ऑफिस वर्क कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि कैबिन क्रू जॉब ही ऐसा है कि जो एक बार कैबिन क्रू बन गया वो हमेशा कैबिन क्रू ही रहता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जुगल एंड उन्होंने पूछा है कि वाओ, वेरी नाइस वीडियो. ओके, थैंक यू सो मच. सो प्लीज कैन यू टेल मी इफ यू डोंट माइंड हाउ टू ज्वाइन फर्स्ट इन एयर होस्टेस.
देखिए इसके ऊपर मैं काफी सारी वीडियोस मेरे चैनल पे पहले ही बना चुकी हूँ। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है कि एवरीथिंग अबाउट कैबिन क्रू पार्ट 2, उसका पार्ट 1 भी आया जो मैंने इस वीडियो में जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था सबसे पहले बनाया था। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे देखे हैं, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम संतोष देवरा और उन्होंने पूछा है कि दी अगर हमारी शादी होने के बाद में भी क्या हम जॉब कर सकते हैं कैबिन क्रू की? तो शादी होने के बाद आप बिल्कुल जॉब कर सकते हो कैबिन क्रू की, लेकिन शादी होने से पहले अगर इफ यू आर अनमैरिड तो ही आप कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मैरिड लोग कुछ ऐसी एयरलाइंस है जो मैरिड को हायर करती है, लेकिन उसमें भी कुछ टर्म्स होते हैं। जैसे अगर वो मैरिड है लेकिन इफ शी इज एंड ही इज जो भी है वो अगर एक्सपीरियंस है तो ही कंपनी उनको लेगी, ठीक है। इफ यू आर फ्रेशर और अगर आप शादीशुदा हो तो आपको हायर नहीं करेंगे कुछ ऐसी एयरलाइंस। आपको उनका क्राइटेरिया पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो क्राइटेरिया में मैंने हमेशा से बताया क्राइटेरिया चेक करने के लिए आपको उनकी करियर वेबसाइट पे जाना होगा। आप एयरलाइन का नाम लिखिए, आगे लिखिए करियर वेबसाइट, गो एयर करियर, इंडिगो करियर, एयर एशिया करियर। उनके करियर वेबसाइट पे उनका सारे क्राइटेरिया दिए होते हैं कि वो मैरिड गर्ल्स मांग रहे हैं या अनमैरिड मांग रहे हैं। वैसे अनमैरिड ही होता है उसमें, बट आप अगर आप पहले से फ्रेशर हो, शादीशुदा नहीं हो, आप इजीली जाओ, अप्लाई करो इंटरव्यू में। 1-2 साल के बाद आप जैसी जॉब करते करते अगर आप बीच में शादी भी कर लेते हो, इफ यू गेटिंग मैरिड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई आपको जॉब से नहीं निकालता, आप इजीली कंटिन्यू कर सकते हो। और शादी के बाद भी अगर आप वो एयरलाइन स्विच कर लेना चाहते हो तो भी आप स्विच कर सकते हो, चाहे इंटरनेशनल हो चाहे डोमेस्टिक हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम किंग अलादीन। आई डोंट नो आपका नाम क्या है, बट यहाँ पे यही चीज मेंशन है इसलिए मैंने यही नाम में ले रही हूँ। ओके, उन्होंने मुझसे पूछा है क्या गो एयर में स्विमिंग मस्ट है, क्या वो लोग ट्रेनिंग के दौरान स्विमिंग करवाते हैं? तो गाइज डोमेस्टिक के लिए स्विमिंग मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल के लिए स्विमिंग बहुत बहुत मैंडेटरी है। डोमेस्टिक के लिए अगर आप चाहते हो, लेकिन थोड़ा बहुत आपको बेसिक्स जरूर स्विमिंग का पता होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेनिंग सिर्फ 1 दिन का होता है स्विमिंग का, और उसमें आपको सिर्फ सीधे 10 फीट पानी पे धक्का दे दिया जाता है। अगर आप नहीं कूदोगे आपके सर्टिफिकेट पे साइन नहीं होगा और आप ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। तो अच्छा है कि 10 फीट पानी देख के आपके ऐसे हाथ ना कांपें, और आप, क्योंकि कई लोगों को एक्वाफोबिया होता है, उन्हें पानी से डर लगता है। मुझे भी था, जब मेरी ट्रेनिंग हुई थी तो मुझे भी स्विमिंग नहीं आता, मैं पानी देख के बहुत डर गई थी, मुझे तो धक्का दिया था जबरदस्ती 10 फीट पानी में। तो एटलीस्ट वो चीज आपके साथ ना हो। तो अगर थोड़ा बहुत अगर आपको स्विमिंग आता है वेल एंड गुड, बट नहीं आता है तो प्लीज कहीं आप, जब ये लॉकडाउन वगैरह सब खुल जाए, अगर आपके पास में कहीं पूल हो या आपकी कहीं सोसाइटी में हो तो आप वहां प्रैक्टिस कर सकते हो स्विमिंग की। थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए, कैसे पानी में हाथ पैर आपको चलाने हैं, कैसे हम स्विमिंग करते हैं। तो एटलीस्ट 10 फीट पानी देख के आपको डर नहीं लगेगा, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप में से कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है ऑलरेडी फ्रैंकफिल में भी, तो ये 15-20 डेज का वो लोग एक सेशन करवाते हैं स्विमिंग का, वहां बहुत अच्छे से स्विमिंग सिखाई जाती है। तो अगर आपको इस टाइप का कोई स्विमिंग सीखना है तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, यही मैं कहूंगी। अदरवाइज अगर आप इंटरनेशनल की ट्राई कर रहे हो तो आपको सबसे पहले तो स्विमिंग में एकदम मास्टर होना पड़ेगा, तो ही आप इंटरनेशनल के लिए ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ऋतुजा कांबले और उन्होंने मुझसे पूछा है कि दी मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, तो नहीं होगा तो भी चलेगा या होना ही चाहिए? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पासपोर्ट इज वेरी वेरी मैंडेटरी, क्योंकि डोमेस्टिक की भी हर एक एयरलाइन है, जो इंडिगो हो गई, चाहे एयर एशिया हो गई, स्पाइस जेट हो गई, विस्तारा हो गई, एंड ऑफकोर्स मेरी एयरलाइन गो एयर हो गई। सभी जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है वो इंटरनेशनल भी जा रही है, दुबई जा रही है, बैंकॉक जा रही है, थाईलैंड जा रही है। तो क्योंकि वो लोग इंटरनेशनल कवर कर रहे हैं इसलिए आपका पासपोर्ट वो लोग मांगते हैं, एंड इट्स मैंडेटरी गाइस। मेरे साथ ही हो चुका है, मैं अपने एमपी से इतनी दूर बॉम्बे इंटरव्यू देने के लिए आई थी, विदाउट पासपोर्ट आई थी, जब मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, लेकिन एक इतने से पासपोर्ट की वजह से उन्होंने मुझे इंटरव्यू नहीं देने दिया। एंड ये सच है, ये रियलिटी है कि मैंने उनसे काफी रिक्वेस्ट किया कि मैम मैं काफी दूर से आई हूँ, प्लीज मुझे इंटरव्यू देने दीजिए। मैं अभी जैसे अगर मैं इंटरव्यू के बाद मैं फटाफट से पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दूंगी, तो भी वो लोग नहीं माने। उन्होंने कहा कि नहीं, पासपोर्ट तो मैंडेटरी है, पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड एंड पासपोर्ट। ये मैं गो एयर की बात कर रही हूँ, आई डोंट नो द अदर एयरलाइंस, बट मेरी एयरलाइन में तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स है जो कि सबसे ज्यादा मैंडेटरी है, और पासपोर्ट तो बहुत ही मैंडेटरी है। इफ यू आर कैबिन क्रू आपके पास पासपोर्ट तो होना ही चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो फर्स्ट अप्लाई फॉर द पासपोर्ट, और उसके बाद ही आप इंटरव्यू के लिए जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑल इन वन विद द भावना। ओके, उन्होंने पूछा दी प्लीज मेक अ वीडियो ऑन इंटरव्यू क्वेश्चंस प्लीज। ओके, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। 10 ऐसे क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं, और वो बहुत अच्छा वीडियो है, आप उस वीडियो को देख सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पिंकी कुमारी और उन्होंने पूछा है कैबिन क्रू में जॉब लग जाती है दी, तब रहने के लिए क्या कंपनी प्रोवाइड करती है?
तो कैबिन क्रू की जॉब लगने के बाद कंपनी आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करती है। जब आपकी जॉब नहीं भी लगती है, जब आप ट्रेनिंग करते हो, तब भी आपको ही अपनी एक्सपेंस से सब चीजें ढूंढनी पड़ती है। लाइक आप पीजी में रहना चाहते हो, कोई रूम रेंट पे लेना चाहते हो, बस आपको जो कंपनी है वो ट्रेनिंग पीरियड में आपको कुछ स्टाइफंड देती है जो कि 9 से 10,000 रुपए होता है। हर एक एयरलाइन का अलग अलग स्टाइफंड क्राइटेरिया है। जैसे हमारा था, मेरे टाइम पे मुझे 9 साढ़े 9 हजार रुपए मिला करते था। कंपनी कुछ प्रोवाइड नहीं करती है। कंपनी को जो आप फीस देते हो अपनी, वो फीस में आपकी सिर्फ 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। उसमें सिर्फ आपको आपका यूनिफॉर्म, आपके बुक्स वगैरह, ये सब चीजें ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको चीजें मिलती है। बाकी आपको रहने वर्क करने से कोई चीजें नहीं मिलती, वो सब आपको खुद ढूंढना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विकी गर्ल। उन्होंने पूछा है, दी माई मॉम सेज कि नो वन मैरिज अ कैबिन क्रू, इज इट ट्रू? आई वांट टू नो योर ओपिनियन। ओके, ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि उनकी मम्मी का ऐसा मानना है कि कैबिन क्रू से कोई शादी नहीं करता। आई डोंट नो क्यों लोगों के मन में ऐसी चीजें आती है कि कैबिन क्रू से कोई शादी नहीं करता। गलत गलत तरह की चीजें लोगों ने अपनी नेगेटिविटी अपने माइंड में बिठा ली है कि कैबिन क्रू काफी सारी जगह फ्लाई करती है, काफी सारी जगह जाती है। तो उन लोगों ने ऐसी गलत धारणा बना ली कि कैबिन क्रू से कोई शादी नहीं करता या कैबिन क्रू शादी ही नहीं करती है। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वो जरूर से देखना। अदरवाइज में जितने भी ऐसे जो पेरेंट्स हैं जिनकी ऐसी सोच है कि कैबिन क्रू से कोई शादी कर, ऐसा नहीं है। कैबिन क्रू शादी करती है, बहुत अच्छे से करती है। लव मैरिज और अरेंज मैरिज और जैसी मैरिज करनी हो करती है। कंपनी को इस चीज से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और आप शादी के बाद भी जॉब कंटिन्यू कर सकते हो। आपको जॉब छोड़नी है तो आप जॉब भी छोड़ सकते हो। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो ये जॉब है वो बहुत अच्छी है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है। आप एक्सप्लोर करते हो काफी सारे डेस्टिनेशंस, काफी सारी चीजें आपको सीखने मिलती है। अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस, अलग अलग तरह का कल्चर, रिलीजन, अलग अलग तरह के लोग, और बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो आप इस चीज को, आपको अपने माइंड को पॉजिटिविटी के साथ लेके जाना पड़ेगा कि ये जॉब जो है वो बहुत अच्छी है। अगर आप अच्छे हो तो जॉब अच्छी है और सब कुछ अच्छा है। अगर आप गलत हो तो फिर लोग भी आपको भी गलत समझेंगे, और जो आसपास के लोग हैं वो तो ऑलरेडी आपको डिमोटिवेट करते हैं। तो प्लीज डिमोटिवेट मत होइए। और कैबिन क्रू शादी करती है कि नहीं, इसके ऊपर मैं वीडियो पहले से बना चुकी हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे जरूर से देख लेना। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आप में से किसी के भी क्वेश्चंस का आंसर्स मैंने नहीं दिया है तो आई एम सो सॉरी। मैं नेक्स्ट Q&A वीडियो में आप लोगों के क्वेश्चंस लेके आ जाऊंगी। और अगर अभी भी कोई डाउट है, प्लीज फटाफट से जल्दी जल्दी मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करती जाइए आप। तो मैं नेक्स्ट Q&A वीडियो में फटाफट से आप लोगों के नाम के साथ, आपके क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट के साथ आपके आंसर्स जरूर से लेके आ जाऊंगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। एंड गाइज, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। अगर आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट्स करके नहीं पूछना चाहते तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो आप वो मुझे वहां पे पूछ सकते हो। मैं वहां पे भी कोशिश करती हूँ आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई देने के लिए। सो मिलती हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।